नमस्कार दोस्तों, आज अपन कक्षा 10 में सामाजिक ज्ञान विषय जो है उसमें 5वां पाठ जन संघर्ष और आंदोलन। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही बनता है कि जन संघर्ष होता क्यों है। जन संघर्ष होता क्यों है कि जब कोई भी सत्ताधारी दल जो होता है, सत्ता में जो भी सरकार होती है, वो सत्ता में जो सरकार है वो लोगों की मांग के अनुसार कार्य करे। हमारे चाहे कोई कम क्षेत्र हो चाहे क्षेत्र बड़ा हो, लेकिन हमारी मांग है कि हमारे यहाँ पर ये कार्य होना चाहिए, और अगर वो कार्य नहीं होता है तो जो जनता है वो क्या करेगी, उसे विरोध करेगी। क्या करेगी? विरोध करेगी। उसी को ही क्या का नाम देते हैं? जन संघर्ष नाम देते हैं। किताब के अनुसार अगर अपन बात करें तो सत्ताधारी स्वतंत्र नहीं है। कोई भी सरकार जो है वो स्वतंत्र नहीं है, उसको जनता का दबाव स्वीकार करना पड़ेगा, जनता की बात माननी पड़ेगी। जैसे कि कुछ दिन पहले अभी पंजाब हरियाणा में जो किसान आंदोलन था, वो किसान आंदोलन सीधा बात करें तो सरकार के खिलाफ था। सरकार के खिलाफ की बात करें तो सीधा वर्तमान में सत्ता दल जो सरकार है बीजेपी के खिलाफ था, बीजेपी के विरोध में ही हुआ था एक तरीके से। वो तो कहा है कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र नहीं है, अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। वे अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से भी मुक्त नहीं रह सकते। उनके ऊपर दबाव रहता है, उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, उनकी छवि खराब होती है। अगर कोई जनता आंदोलन करती है, कोई जुलूस निकाला जाता है सरकार के खिलाफ, तो वो एक अच्छा संदेश नहीं जाता। तो उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबावों में क्या बैठाना पड़ता है? संतुलन बैठाना पड़ता है। हमारी सरकार ने किसानों के साथ अनेक बार वार्ता करने की कोशिश की, अनेक बार संतुलन बैठाने की कोशिश की, लेकिन जब किसानों ने किसी भी तरीके से मांग नहीं मानी तो आखिरकार किसान बिल को वापस लेना ही पड़ा। कुल मिलाकर सरकार को क्या बनाना पड़ता है? संतुलन बनाना पड़ता है। लोकतंत्र, हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते ये कर्तव्य बनता है कि हमारे देश में जो सरकार है वो किसकी है? जनता की है। तो जनता की मांगों को क्या किया जाए? स्वीकार किया जाए। तो लोकतंत्र में प्राय हितों और नजरियों के द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन और बोलीविया का जल युद्ध इसी के क्या है? उदाहरण है। अगर ये जो किताब है, ये पुस्तक जो है, ये अगर अब की लिखी होती, बाद की, किसान आंदोलन के बाद की, तो हो सकता है हमारा किसान आंदोलन का भी इसमें उल्लेख होता। लोकतंत्र और जनसंघर्ष की, लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए क्या होता है? विकास होता है। क्योंकि लोकतंत्र क्या है? जनता का ही तो शासन है। तो जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ये अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। दूसरा है हमारा कि लोकतांत्रिक संघर्षों का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। क्या कहा? कि लोकतांत्रिक जो संघर्ष है, यानी जन संघर्ष जो है, यानी जो जनता है वही तो संघर्ष कर रही है, तो उनका जो समाधान है वो जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए ही होता है। अगर संघर्ष करने वालों की संख्या कम होगी तो वो संघर्ष हमारा शक्तिशाली नहीं होगा और वो मांगे नहीं मानी जाएंगी। अगर जितना जन समूह होगा, जितनी विशाल जनता उसका विरोध करेगी, तो उतना ही वो मांग प्रभावी ढंग से मानी जाएगी। ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। कोई न कोई पार्टी, कोई न कोई दल जो विपक्ष के रूप में काम करता है। संगठित राजनीति के माध्यमों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और क्या होते हैं? आंदोलनकारी समूह शामिल होते हैं। लामबंदी और संगठन क्या होता है? लामबंदी और तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक संगठन दो तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। कितने तरीके से? तो राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करके, राजनीति में सीधा भागीदारी करके, तो इसमें जनता और राजनीतिक दल आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में क्या होते हैं? भागीदार होते हैं।
आगे देखो कि संगठन बनाकर अपने हितों को, संगठन बना लिया एक कोई भी, और उस संगठन के माध्यम से अपने हित यानी अपना लाभ खुद का, तो संगठन बनाकर अपने हितों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों द्वारा अप्रत्यक्ष भागीदारी करके, तो इसमें हित समूह या दबाव समूह या जन आंदोलन आते हैं। यानी एक समूह बना लिया, जैसे मैं ही बन गया साहब नेता। अब नेता बनकर मैंने अधिकांश जनता को मेरे पक्ष में कर लिया। अब अधिकांश जनता मेरे पक्ष में हो गई और धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, तो वो फिर जो बात मैं मनवाना चाहूँगा वो बात सरकार को माननी पड़ती है। इस तरह फिर है दबाव समूह। ये तो हो गया लामबंदी और संगठन, इसको लामबंदी कहते हैं जो ज़्यादातर उसके साथ रहते हैं। दबाव समूह, दबाव समूह क्या करते हैं, जैसे वर्तमान की जो सरकार है उस पर क्या बनाते हैं, वो दबाव बनाते हैं। जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य एक ही होना चाहिए सबका, 2, 4, 5, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, कितने भी लोग हों, लेकिन उसका उद्देश्य एक होना चाहिए। तो उन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब एकजुट होकर क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, तो और सरकारी नीतियों को क्या करते हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। प्रभावित तो पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हो, लेकिन प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम दबाव समूह या क्या कहते हैं, हित समूह कहते हैं। यानी वो सरकार पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो दबाव समूह वर्ग विशेषी होते हैं। दबाव समूह क्या होते हैं, एक वर्ग ही तो होता है जो क्या करता है, क्योंकि ये समाज के किसी खास समूह का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हमारा देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से किसी छोटे से समूह का एक क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। मजदूर, जैसे जनसंख्या तो हमारे देश में बहुत है, 135 करोड़ लोग हैं लगभग, उनमें से मजदूर जो लोग हैं लगभग होंगे 30-35 लाख, सॉरी 30-35 करोड़। तो 30-35 करोड़ जो मजदूर वर्ग है उसको, उसका पूरे का एक जगह समूह हो तो वो क्या हो जाएगा, एक मजदूर समूह हो जाएगा। व्यवसायी, जैसे व्यापार करने वाले लोग हैं तो व्यापार करने वाले लोगों का समूह क्या हो जाएगा, व्यवसायी संघ हो जाएगा। कुछ संगठन यानी दबाव समूह विशेष वर्ग होता है, जैसे कोई व्यवसायी संघ हो गया, मजदूर संघ हो गया, इस तरह कोई शिक्षक संघ हो गया है, शिक्षकों का सारा समूह बना लिया तो क्या हो जाएगा, वो शिक्षक संघ। तो जैसे अपनी बात को मनवाने के लिए जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो शिक्षा विभाग के समक्ष दबाव, कोई भूख हड़ताल वगैरह, कोई जन आंदोलन वगैरह इस तरह का करते हैं। और कुछ संगठन सर्वमान्य हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सर्वमान्य हित जो सबके ही हितों, केवल शिक्षकों का नहीं, केवल मजदूरों का नहीं, केवल व्यवसायियों का नहीं, सबके ही हित हों, ऐसे भी प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं, जिन्हें जन सामान्य के हित समूह या लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। जैसे कि मानव अधिकार संगठन, कहीं भी किसी भी मानव, कोई भी मानव हो, उसके साथ अगर किसी प्रकार का अन्याय हो रहा है, दुराचार हो रहा है, तो वो इस तरह का किसी भी जगह हो, चाहे वो चाहे कोई सी भी जाति का हो, कोई से भी धर्म का हो, किसी भी समूह का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो है मानव तो है, तो उसका मानव होने के जो अधिकार है उनकी रक्षा करता है कौन सा, मानव अधिकार संगठन। क्लियर। फिर है कुछ मामलों में जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह। कुछ मामलों में यानी कुछ कामों में, मामले, कुछ मुद्दे ऐसे उद्देश्य को साधन के लिए आगे आते हैं जिससे बाकियों के साथ साथ भी उन्हें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। कुछ समूह है, अब वो काम तो कुछ के लिए ही कर रहा है लेकिन लाभ सबको होता है। कोई कानून है महिलाओं के लिए, जैसे मुसलमानों में 3 तलाक था पहले, 3 तलाक के लिए ये तो है नहीं कि सारी मुसलमान महिलाएं वहाँ पर गई, उन्होंने केस लड़े, बाद बाकी कुछ 1, 2, 4 जो सक्रिय महिलाएं थी उन्होंने केस लड़े, आगे बढ़ाया उसको, फिर उनको 3 तलाक का जो अधिकार वो था वो पुरुषों को वो ख़त्म कर दिया। 3 तलाक मतलब ख़त्म। यानी क्या था 3 तलाक है जानते हैं, कोई भी मुसलमान पुरुष 3 महिलाओं से शादी कर सकता था, यानी एक से की तलाक दे दिया।
दूसरी से की फिर तलाक दे दिया, तीसरी से की फिर तलाक दे दिया। समझ गए? तो उससे क्या होता है, महिलाओं का तो शोषण होता है ना, तो इसलिए उस 3 तलाक को क्या कर दिया, अब समाप्त कर दिया। उसके बाद में जन आंदोलन। जन आंदोलन यानी लोग जो आंदोलन करते हैं। जन आंदोलन का संगठन क्या होता है, ढीला ढाला होता है, कोई नेतृत्व नहीं होती, कोई नियम नहीं होते, कोई लीडरशिप ज़्यादा मजबूत नहीं होती। ठीक है, जब तक लीडरशिप सामने मिल रही है तो आंदोलन सही चल रहा है, लीडरशिप खत्म तो आंदोलन खत्म हो जाता है। इसमें फैसले अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं, मतलब तरीके से, सारे फिक्स नियम नहीं होते, तथा ये लचीले होते हैं। और लचीले होते हैं तो ये स्वतः स्फूर्त जनता की भागीदारी पर निर्भर करते हैं। तो जो जन आंदोलन है उसमें कई तरह के समूह क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कई तरह के समूह हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्लियर लीडरशिप के अभाव में वो आंदोलन क्या होता है, लचीला होता है। आंदोलन, अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर ही केंद्रित होते हैं। जैसे किसानों ने आंदोलन किए, किसान आंदोलन हो गए, मजदूरों ने आंदोलन किए, मजदूर आंदोलन हो गए। जो एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कुछ समय के लिए और किसी एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो आंदोलन करते हैं। इसमें नेतृत्व स्पष्ट होता है, और अगर नेतृत्व स्पष्ट नहीं हुआ तो वो आंदोलन विफल हो जाता है। ये थोड़े समय तक ही सक्रिय रह पाते हैं, कुछ समय के लिए चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। और जैसे नेपाल का लोकतंत्र आंदोलन हुआ, इसी तरह हमारे भारत में एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को बचाने के लिए, उसकी स्वच्छता के लिए, और उसमें जो मतलब प्रदूषित पदार्थ छोड़े जा रहे थे जिससे नर्मदा नदी अपवित्र हो रही थी, उसको बचाने के लिए मेधा पाटेकर के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया जिसका नाम ही क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया, मेधा पाटेकर ने। कुछ आंदोलन अधिक सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो मान्य ही होते हैं, और एक व्यापक लक्ष्य को बड़ी समय अवधि में पाना चाहते हैं। वो ये तो थे कम समय के लिए, और ये है लंबे समय के लिए। इसमें एक ज़्यादा मुद्दे होते हैं तथा लंबे समय तक चलते हैं। जैसे पर्यावरण आंदोलन सबके लिए ही है, पर्यावरण नुकसान होगा तो जो आंदोलन कर रहा है उसके लिए भी हानिकारक है, और जो आंदोलन में भाग नहीं ले रहा उसके लिए भी हानिकारक है, सबके लिए ही है वो तो। तथा इसी तरह महिलाओं का, महिला आंदोलन है, कोई भी महिलाओं की मांग को लेकर है। जैसे 2-3 दिन पहले अभी चर्चा में था, जो ये होता है मासिक चक्र, तो उस पर छुट्टी गवर्नमेंट जो है छुट्टी देती है बहुत जगह। जैसे महिला कर्मचारी हैं तो उनको कहीं 1 दिन की, कहीं 2 दिन की छुट्टी दी जाती है। तो ये महिला, सारी महिलाओं के लिए, ये एक के लिए तो है नहीं कोई जो केवल वही कर रही है उसके लिए ही वो आंदोलन कर रही है उसके लिए। कभी कभी ऐसे व्यापक आंदोलनों का एक ढीला ढाला सा सर्वसमावेशी क्या होता है, संगठन होता है, जैसे नेशनल अलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट। अब क्या होता है कि दबाव समूह जो होते हैं उनके बीच और जन आंदोलनों की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी दबाव समूहों का और जन आंदोलन जो करते हैं लोग, उनका यानी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या होगा, पहली बात तो ये मीडिया को प्रभावित करना, क्या करेंगे, मीडिया को प्रभावित करेंगे। आए दिन अखबारों में, टीवियों में और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चलेंगी। हड़ताल करना तो हड़ताल की खबरें चलेंगी। सरकार के कामकाज में क्या डालना, बाधा डालना। यहाँ तक कि बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो सरकार के कामकाज ही क्या, निजी काम में भी बाधा डल जाती है। जैसे गुर्जर आरक्षण आंदोलन चला था, रेल की पटरी, यातायात, सब कुछ क्या हो गया, बंद हो गया है। इसी तरह यानी सरकार के कामकाज में भी बाधा पड़ती है, तो राजनीतिक प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा। और पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं, महंगे विज्ञापन देना है, राजनीतिक दल बनाना, अलग से कोई दूसरी पार्टी बनाना है, राजनीतिक दलों द्वारा अपने मुद्दे को क्या करना, उठवाना। कोई भी मुद्दा उठा दिया राजनीतिक दल, विपक्ष ने उठा दिया। जैसे वर्तमान में केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी है तो कांग्रेस के द्वारा कोई मुद्दा उठा दिया। जैसे राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है
तो बीजेपी सरकार द्वारा मुद्दा उठा दिया, जैसे वर्तमान में रीट का मुद्दा चल रहा है, रीट परीक्षा को लेकर। कांग्रेस सरकार तो चाहती है कि ये मुद्दा कैसे भी शांत हो, उधर बीजेपी सरकार फिर उसको धक्का लगा देती है। तो मतलब इस तरह वो मांग कर रहे हैं बीजेपी वाले कि उसका प्रत्यक्ष वो मतलब जांच करवाई जाए, और अगर जो दोषी हैं उनको दंड दिया जाए, वास्तविक रूप से दंड दिया जाए। इसमें छात्रों का क्या दोष है, तो वो मांग कर रहे हैं। तो ये चलती रहती है आगे पीछे। दबाव समूह, तो राजनीति तो प्रभावित हो रही है, कुल मिलाकर अपन इतना सा कह सकते हैं। दबाव समूह और आंदोलनों से सकारात्मक प्रभाव क्या होता है, इससे लोकतंत्र की जड़ें क्या होती है, मजबूत होती हैं कि ये जनता का शासन है, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं है। विभिन्न दबाव समूहों के सक्रिय रहने से कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। सभी जो समूह है, जो आंदोलनकारी है, कोई भी ऐसा समूह है तो सबका ही प्रभुत्व है, फिर कोई ये नहीं है एक ही काम कर रहा है। इससे सरकार की परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना और शक्ति संतुलन करना क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। और वास्तविक रूप से तो जन संघर्ष अगर होता रहेगा तो विकास उतना ही तेज होगा, क्योंकि राजनीतिक दल भी उससे क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, और सक्रिय रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, और वो अगर कोशिश करेंगे कि हमारी जो सरकार है उसमें किसी प्रकार का कोई जन संघर्ष, कोई जन आंदोलन, कोई इस तरह का आंदोलन नहीं हो, ताकि बाहर तक कोई गलत संदेश जाए और हमारी राजनीति जो है वो प्रभावित हो। धन्यवाद।